जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आप लोग फटाफट लाइव आ जाएं। आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर और हेड ऑपरेटर के लिए चलाई जा रही है। जैसा कि आपको पता है, आपकी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस चल रही है, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे मित्र, आज मैंने इस क्लास में कलेक्ट करने की पूरी कोशिश की है। तो क्लास को सभी भाई बहन मिलकर शेयर कर दो, और जिसने क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज कर देंगे मित्र। तो देख लेते हैं सिलेबस में मैंने क्या क्या पढ़ा है और क्या क्या पढ़ना होगा। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं की मैंने 2 क्लास में अच्छे से कंप्लीट करवा चुकी हूँ। हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान के अंतर्गत हिंदी वर्णमाला की 2 क्लासेज हो चुकी हैं मित्र। तत्सम तद्भव की भी 2 क्लासेज हो चुकी हैं। पर्यायवाची भी कंप्लीट हो चुकी है, विलोम भी हो चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे अनेकार्थक शब्द, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे एक ना एक क्वेश्चन मित्र एग्जाम में आते जरूर है। तो चलिए मित्र क्लास को स्टार्ट करते हैं। अनेकार्थक शब्द क्या पढ़ना होगा आज हम लोगों को? अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी सबसे पहले देखते हैं हम किसे कहते हैं। तो ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं उन्हीं को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। तो चलिए इस पर क्वेश्चन हम करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं, फटाफट बता देंगे मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द है। चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द क्या होगा? फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा मित्र। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रही हैं द्विज बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। अवगुंठन का अर्थ है। अवगुंठन का अर्थ क्या होता है मित्र? क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रही हैं अंगूठन का अर्थ क्या होता है? घूंघट होता है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3, इसका राइट आंसर बताना है। एसड़ा का अर्थ है। एसड़ा का अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, इच्छा भी होता है, अभिलाषा भी होता है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा मित्र। एसड़ा का अर्थ जो है ये अभिलाषा भी होता है और इच्छा भी होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4, इसका राइट आंसर बताना है। देवज्ञ का अर्थ है। देवज्ञ का अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। देख लीजिए यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं मित्र। तो बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन बता रही है ज्योतिषी बिल्कुल सही बता रही है। देवज्ञ का अर्थ क्या होता है? ज्योतिषी होता है। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे मित्र। नेक्स्ट आपके सामने, द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता? यानी द्विज का कौन सा इसमें है जो द्विज का अर्थ नहीं होता? फटाफट बता दो वही क्या होगा। द्विज का, जिसका द्विज का अर्थ ना निकले वही आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। तो द्विज का अर्थ निकाला जाए तो ब्राह्मण भी होता है, दांत भी होता है, पक्षी भी होता है, लेकिन विदेह नहीं होता है मित्र। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6, इसका राइट आंसर बताना है। अनेकार्थी शब्द नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ है। नाग का एक अर्थ आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, नाग का अर्थ पूछ रहा है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं हाथी बिल्कुल सही बता रहे हैं। नाग का अर्थ भी होता है हाथी। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे मित्र। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7, इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गौ का अर्थ नहीं है? गौ का अर्थ क्या नहीं है यही आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, सभी भाई बहन बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। अर्थ नहीं है आपसे पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो बिल्कुल सही, गौ का अर्थ गाय भी होता है, नदी भी होता है, इंद्रिय भी होता है, लेकिन गज नहीं होता। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही बता रहे हो मित्र। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8, इसका राइट आंसर बता दो। अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन कीजिए। यानी अब्ज का अर्थ कौन सा नहीं है यही आपसे पूछ रहा है। अब्ज के 3 अर्थ इसमें दिए गए हैं, एक नहीं है, कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो बिल्कुल सही। अब्ज का अर्थ क्या शंख भी होता है, चंद्रमा भी होता है, कपूर भी होता है, लेकिन मेघ नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ पतवार भी है। एक का अर्थ पतवार भी है, कौन से शब्द का अर्थ पतवार होता है? फटाफट बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं कर्ड, बिल्कुल सही बता रहे। कर्ड का अर्थ पतवार भी होता है। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पानी का भी अर्थ देता है, यानी पानी का अर्थ कौन सा शब्द देता है? फटाफट बता दो, इसका राइट आंसर क्या होगा? किस शब्द का अनेकार्थी जो है ये पानी भी होता है ना, अनेकार्थी शब्द पानी भी होता है। तो बिल्कुल सही है। कौन सा होगा मित्र? 10 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं वन, बिल्कुल सही बता रहे हैं। वन का अनेकार्थी शब्द पानी भी होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने, इनमें से कोई सा शब्द अंबर का अनेकार्थी है। इनमें से कोई सा शब्द अंबर का अनेकार्थी है। आपसे पूछ रहा है अंबर का अनेकार्थी कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। तो बिल्कुल सही है। अंबर का अनेकार्थी शब्द जो है मित्र ये गगन होता है। बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। अचल शब्द का अर्थ स्थिर, स्थिर है और दूसरा अर्थ है। अचल का एक अर्थ स्थिर होता है, तो दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा? यही आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 12। फटाफट बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही। अचल शब्द का अर्थ जो है ये स्थिर होता है और दूसरा अर्थ जो है ये निश्चल होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है, कौन सा शब्द द्विज का अनेकार्थी नहीं है? द्विज का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने। फटाफट बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही है। द्विज का अनेकार्थी जो है ये चंद्रमा भी होता है, दांत भी होता है, पक्षी भी होता है, लेकिन सिंह नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने। इधर पढ़ लीजिए पहले क्वेश्चन मित्र। निम्नलिखित विकल्पों में से मत्सर शब्द का अनेकार्थी रूप नहीं है। कौन सा मत्सर का अनेकार्थी रूप नहीं है? फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने। सभी भाई बहन बता देंगे। मत्सर पूछ रहा है, मत्सर का अनेकार्थी रूप कौन सा नहीं है? तो बिल्कुल सही है। जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। कौन सा नहीं है? तो राग जो है ये मत्सर का अनेकार्थी नहीं है। क्रोध भी होता है, द्वेष भी होता है, ईर्ष्या भी होता है मत्सर का अनेकार्थी, लेकिन राग नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने, सर्प मेघ हरिण किस शब्द के अनेकार्थी हैं? सर्प मेघ हरिण किस शब्द के अनेकार्थी हैं? क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने। सभी भाई बहन बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं शारंग, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर ये वाले बिल्कुल सही होंगे। ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ये जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने, स्वर्ग पृथ्वी सूर्य किस शब्द के अनेकार्थी हैं? स्वर्ग पृथ्वी सूर्य किस शब्द के अनेकार्थी हैं? क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने। फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही। गो, जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। गो का अनेकार्थी जो है ये स्वर्ग भी होता है, पृथ्वी भी होता है, सूर्य भी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17, इसका राइट आंसर बताना है। प्रतिष्ठा जल चमक किस शब्द के अनेकार्थी हैं? प्रतिष्ठा जल चमक किस शब्द के अनेकार्थी हैं? फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्र? तो बिल्कुल सही है। 17 का जो भी भाई बहन बता रही है पानी, बिल्कुल सही बता रहे हैं। पानी का अनेकार्थी शब्द जो है ये प्रतिष्ठा भी होता है, जल भी होता है, चमक भी होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है।
विधि इन अनेकार्थी शब्दों में से एक गलत है, उसे चयनित कीजिए। यानी मित्र विधि का अनेकार्थी शब्द कौन सा इसमें नहीं है, यही आपसे पूछ रहा है। विधि का अनेकार्थी शब्द इसमें से कौन सा नहीं है। तो विधि का अनेकार्थी जो है ये ब्रह्मा भी होता है, कानून भी होता है, पद्धति भी होता है, लेकिन अवधि नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे मित्र। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19, इसका राइट आंसर बताना है। इनमें से अमृत शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। अमृत का समानार्थी शब्द क्या होगा, फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रही है पीयूष बिल्कुल सही बता रहे हैं। अमृत का समानार्थी या पर्यायवाची जो है ये पीयूष होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा मित्र। कौन सा शब्द अर्क का अनेकार्थी नहीं है। अर्क का अनेकार्थी नहीं है। 20 आपके सामने, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, अर्क का अनेकार्थी जो है मित्र ये कौन सा नहीं है। सूर्य भी होता है, प्रकाश किरण भी होता है, आग का पेड़ भी होता है, लेकिन ज्वाला नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21, इसका राइट आंसर बता दो फटाफट। कौन सा शब्द पत्र शब्द का अनेकार्थी नहीं है। पत्र का अनेकार्थी कौन सा नहीं है, यही आपसे पूछ रहा है। 21 का राइट आंसर क्या होगा मित्र। मित्र जिसने क्लास को लाइक नहीं किया है हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं मित्र, अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है, तनिक भी आपको इस क्लास से हेल्प मिल रही है, तो प्लीज मित्र क्लास को लाइक कर दिया करो। और जो भी भाई बहन हमारे साथ नए जुड़े हैं मित्र, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो पत्र का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है। पत्ता भी होता है, चिट्ठी भी होता है, पुष्प भी होता है, लेकिन कागज नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द फल शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। फल का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है, फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा मित्र। तो बिल्कुल सही है, फल का अनेकार्थी जो है ये परिणाम भी होता है, प्रभाव भी होता है, रसयुक्त भी होता है, लेकिन हल्का नहीं होता मित्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने जीवन का एक अर्थ जिंदगी, दूसरा है। जीवन का एक अर्थ जिंदगी है, तो दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे क्वेश्चन नंबर 23 का बिल्कुल सही बता रहे हैं। पानी बिल्कुल सही। पानी, जीवन और जिंदगी जो है ये एक दूसरे के अनेकार्थी शब्द हैं। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में एक शब्द घन का अनेकार्थी शब्द नहीं है। घन का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने, फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो घन का अनेकार्थी जो है ये कौन कौन होता है। बादल भी होता है, घना भी होता है और हथौड़ा भी होता है, लेकिन घनिष्ठ नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 25, इसका राइट आंसर बताना है। यह शब्द रस का अनेकार्थी शब्द नहीं है। कौन सा शब्द है जो रस का अनेकार्थी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे क्वेश्चन नंबर 25 का बिल्कुल सही बता रहे हैं। रस का अनेकार्थी शब्द जो है ये रूप भी होता है, स्वाद भी होता है, पानी भी होता है, लेकिन पारा नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित शब्दों में एक वर का अनेकार्थी नहीं है। कौन सा शब्द है जो वर का अनेकार्थी शब्द नहीं है, फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा मित्र। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं वर का अनेकार्थी शब्द श्रेष्ठ भी होता है, वरदान भी होता है, पद भी होता है, लेकिन सुवर्ण नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा मित्रों। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित शब्दों में एक अनेकार्थी है। कौन सा शब्द है जिसके अनेक अर्थ निकल सकते हैं, यही आपसे पूछ रहा है। फटाफट बताओ क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं गोली बिल्कुल सही बता रहे हैं। गोली के अनेकार्थी शब्द हो सकते हैं, बाकी नहीं हो सकते मित्र। नेक्स्ट आपके सामने, निम्नलिखित शब्दों में एक शब्द अनेकार्थी नहीं है। कौन सा शब्द है जिसके अनेक अर्थ नहीं निकल सकते, फटाफट बता दे मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है,
जो भी भाई बहन बता रहे हैं मुद्रा का भी हो सकता है, दंड भी की हो सकता है, पत्र भी हो सकता है, लेकिन पुस्तक के अनेकार्थी शब्द नहीं हो सकते। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने भक्ति का अर्थ नहीं है। भक्ति का अनेकार्थी शब्द कौन सा इसमें नहीं है? क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने। सभी भाई बहन बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो। भक्ति का अर्थ सेवा भी होता है, पूजा भी होता है, श्रद्धा भी होता है, लेकिन कविता नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 30, इसका राइट आंसर बताना है। अनुरोध आग्रह। अनुरोध आग्रह शब्द युग में अनुरोध का अर्थ होता है विनय पूर्वक याचना करना, तो आग्रह का आशय होगा। यानी आपसे पूछ रहा है मित्र, अनुरोध का अर्थ तो दिया गया है कि विनय पूर्वक याचना करना, और आग्रह का अर्थ आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं अधिकार भावना की कदापि उपेक्षा न करना, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। अज, अजन्मा। अज का एक अनेकार्थी होता है अजन्मा, तो दूसरा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने। सभी भाई बहन इसका राइट आंसर बता देंगे। अज का एक अनेकार्थी जो है अजन्मा होता है, तो दूसरा क्या होता है, ईश्वर होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 32, इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रमत्त स्वेच्छाचारी। प्रमत्त स्वेच्छाचारी और दूसरा अर्थ क्या होगा, फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने। तो प्रमत्त का एक अनेक अर्थी शब्द स्वेच्छाचारी होता है, दूसरा क्या होता है, उन्मत्त होता है। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। कनक का एक अनेकार्थी धतूरा होता है, तो दूसरा क्या होगा। कनक का एक अनेकार्थी शब्द धतूरा है, तो दूसरा क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने है। तो बिल्कुल सही है। जो भी भाई बहन बता रहे कनक का एक धतूरा अनेकार्थी है, दूसरा क्या है, सोना है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी वाले। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ नौका है। किसका अर्थ नौका है, फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या होगा मित्र। तो बिल्कुल सही है, तरणी का अर्थ नौका होता है। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ स्त्री है। किसका अर्थ स्त्री होता है, फटाफट बता दो मित्र। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही, अंगना का अर्थ स्त्री होता है। अंगना का अर्थ स्त्री होता है, आंगन नहीं होगा मित्र, आंगन नहीं होता, अंगना का अर्थ स्त्री होता है। ऑप्शन नंबर बी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ ऐतराज है। किसका अर्थ ऐतराज होता है। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने। फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, आपत्ति। बिल्कुल सही, कोई कोई कहता नहीं है ऐतराज हो रहा है, आपत्ति है, तो बिल्कुल सही बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बता दो। क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ तिरछी नजर तथा अपेक्षा है। तिरछी नजर तथा अपेक्षा है, किसका अर्थ होता है, किसके अनेकार्थी शब्द हैं, यही आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 37 का मित्र राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, कटाक्ष का अर्थ होता है तिरछी नगर या आक्षेप। बिल्कुल सही बता रहे, आक्षेप लिखा है मित्र, सॉरी आक्षेप लिखा है यहाँ। तिरछी नजर आक्षेप किसके अनेकार्थी हैं, कटाक्ष के हैं। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता दो, आ गया क्वेश्चन, ये आ गया, फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ घन मतलब कारण और लिए है। किसका अर्थ होता है, घन मतलब कारण और लिए। फटाफट बता दो 38 का राइट आंसर क्या होगा मित्र। तो बिल्कुल सही है, अर्थ का अर्थ होता है मित्र घन मतलब कारण लिए। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही बता रहे हो, अर्थ का ही अर्थ होता है घन मतलब कारण या लिए।
नेक्स्ट आपके सामने सकल और शकल का अर्थ क्या होता है। सकल शकल का अर्थ क्या होता है, फटाफट बताओ। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, सकल का अर्थ होता है संपूर्ण और शकल का अर्थ होता है अंश। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने, इसका राइट आंसर बता दो फटाफट। इनमें मूक का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है। मूक का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो कौन सा नहीं होगा मित्र, जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। मूक का अनेकार्थी गूंगा भी होता है, चुप भी होता है, विवश भी होता है, लेकिन शांत नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 41, जल प्राण पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी हैं। जल प्राण पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी हैं। क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, जीवन बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी वाले, जीवन का अनेकार्थी शब्द जल प्राण पुत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द सारंग का अर्थ नहीं है। सारंग का अर्थ कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने, फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सारंग का अर्थ जो है मित्र, ये पपीहा भी होता है, कामदेव भी होता है, राजहंस भी होता है, लेकिन शहद नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। कीर शब्द का अर्थ है, कीर शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने, तो बिल्कुल सही है, कीर का अर्थ है क्या होगा मित्र, तोता। बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन बता रहे, कीर का अर्थ जो है ये तोता होता है। बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट आपके सामने, नग का अनेकार्थी शब्द नहीं है। नग का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है, फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर क्या होगा। मित्र जिसने क्लास को लाइक नहीं किया है, प्लीज मित्र क्लास को लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज मित्र कर दिया करो। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं नग का अनेकार्थी नहीं है पूछ रहा था, तो क्या क्या होता है मित्र, पर्वत भी होता है, सर्प भी होता है, सूर्य भी होता है, लेकिन क्या नहीं होता, हाथी नहीं होता नग का अनेकार्थी शब्द। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने, गयंद, गयंद तो लिखा है, गयंद का अनेकार्थी है, फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही है, बड़ा हाथी को गयंद कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने, तो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 46 में, रसाल शब्द का अर्थ है। रसाल शब्द का अर्थ कौन सा है, फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रही है रसाल शब्द का अर्थ जो है ये आम होता है। बिल्कुल सही बता रहे हो मित्र, ऑप्शन नंबर ये वाले। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 47, इसका राइट आंसर बताना है। मूढ़ चेता का अर्थ है, मूढ़ चेता किसे कहते हैं, यही आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने है, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, मूर्ख को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 48, इसका राइट आंसर बता दो। निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थी है, किस शब्द के अनेकार्थी हो सकते हैं, फटाफट बताओ। क्वेश्चन नंबर 48 का, तो बिल्कुल सही है, अभी आपने बताया था अंबर का गगन भी होता है, तो ये अंबर शब्द के अनेकार्थी हो सकते हैं, लेकिन साहस, पुस्तक और बालक के अनेकार्थी नहीं होते। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने, अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने, फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, अंक का अनेकार्थी जो है मित्र ये संख्या भी होता है और गोद भी होता है, नाटक का एक भाग भी होता है, लेकिन पृथ्वी नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने, पंच शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। पंच का अनेकार्थी कौन सा नहीं है मित्र, क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, पंच का पांच भी होता है और निर्णय करने वाले को भी पंच कहा जाता है, ग्राम सरपंच को भी पंच कहा जाता है, लेकिन पंचानन नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा मित्र। क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने, अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन कीजिए, यानी अब्ज का अनेकार्थी कौन सा नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। तो बिल्कुल सही, ये क्वेश्चन शायद आगे हो भी चुका है, तो गलती नहीं करना है। चंद्रमा भी होता है, कपूर भी होता है, संघ भी होता है, लेकिन मेघ नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने अनेकार्थी शब्द नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ है। नाग का अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 52 आपके सामने। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं, नाग का अनेकार्थी शब्द जो है ये हाथी भी होता है। बिल्कुल सही बता रहे हो। क्वेश्चन नंबर 53 आपके सामने, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन राइट आंसर क्या होगा। जल प्राण पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो अभी आपने बताया था जीवन के जल प्राण पुत्र अनेकार्थी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 54 आपके सामने, इसका राइट आंसर बता दो। इसका राइट आंसर क्या होगा मित्रों? फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर क्या होगा। सप्र नहीं, यहाँ सर्प होना चाहिए था। सर्प मेढक सिंह घोड़ा वानर हाथी आदि को समझाने वाला शब्द है। फटाफट बताओ क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर क्या होगा। सर्प मेढक सिंह घोड़ा वानर हाथी आदि को समझाने वाला शब्द है। फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 54 का। तो बिल्कुल सही, हरि कहा जाता है। हरि के ये सभी अनेकार्थी शब्द हैं। ऑप्शन नंबर सी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने, गो का अर्थ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है? फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर। तो बिल्कुल सही है, गज नहीं है, बाकी शब्द गो के अनेकार्थी शब्द हैं। नेक्स्ट आपके सामने, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ तेल भी है। किसका अर्थ तेल भी होता है? क्वेश्चन नंबर 56 आपके सामने है। बिल्कुल सही, स्नेह का अनेकार्थी शब्द तेल भी होता है। मित्र याद रखना, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर भी आते हैं, क्योंकि मैं उन्हीं क्वेश्चन को लेकर आती हूँ मित्र जो विगत वर्षों में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की संभावना भी रहती है। मित्र देख लीजिएगा, सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पानी का भी अर्थ देता है? यानी पानी का अनेकार्थी कौन है? तो अभी आपने बताया था वन है। एक शायद क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आगे हो भी चुके हैं। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 58, इसका राइट आंसर बताना है। इनमें से कौन सा शब्द अगला का अनेकार्थी नहीं है? अगला का अनेकार्थी नहीं है। फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, अगला का अनेकार्थी आगे भी होता है, सामने का भी होता है, आगामी होता है, लेकिन दुविधा नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने, गृह विहीन बेघर किस शब्द के अनेकार्थी हैं? गृह विहीन बेघर किस शब्द के अनेकार्थी हैं? क्वेश्चन नंबर 59 आपके सामने, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, अगेह जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाले। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 60, इसका राइट आंसर बताना है। पाप पातक किस शब्द के अनेकार्थी हैं? पाप पातक किस शब्द के अनेकार्थी हैं? क्वेश्चन नंबर 60 आपके सामने, फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा मित्र। तो बिल्कुल सही, अघ के अनेकार्थी शब्द पाप पातक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा मित्र। मित्र अगर आप लोग इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएं, वहां आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम पर सीधे चैनल का नेम एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर के ज्वाइन हो जाना, वहीं आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं, वहां भी आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी। बात करते हैं मित्र क्लास की। जीके जो है थ्योरी पढ़ाई जाती है टॉपिक वाइज सुबह 8:30 बजे। रीजनिंग जो है ये सुबह 10 बजे होती है। शाम 6 बजे आपकी मैथ होती है। शाम 7 बजे आपकी हिंदी की क्लास होती है। और शाम 7:30 बजे जो आपको सुबह 8:30 बजे पढ़ाया जाएगा, उसी से रिलेटेड टेस्ट शाम को 7:30 बजे होगा। काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट टेस्ट रहता है मित्र। साइंस की क्लास जो है ये रात को 8 बजे होती है। काफी ज्यादा बेहतरीन क्लास रहती है मित्र। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मित्र। और जिस भाई बहन ने क्लास को लाइक नहीं किया, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्लीज क्लास को लाइक कर दिया करो। और जो भी भाई बहन इस चैनल के साथ नए जुड़े हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके अलावा अगर कोई इम्पोर्टेंट क्लास होती है तो किसी भी समय हो सकती है मित्र, या कोई नोटिफिकेशन आता है
किसी भर्ती के बारे में तो भी आपको तुरंत सूचना दी जाती है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सभी को बाय बाय, सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।